आइए सुनो कहानी के तहत आज सुनते हैं सुविख्यात लेखक विष्णु प्रभाकर जी की लिखी कहानी सबसे सुंदर लड़की। वाचन स्वर सेन निलय। समुद्र के किनारे गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख चित्र, विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और फिर जाकर पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का एक मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 बरस की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व से उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर उससे कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर उस लहर पर सवार हो गया और किनारे आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती तो उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था, विशेषतः कनक को देखकर, जो हर्ष के हाथ में हाथ डाल तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। कनक बड़े गरीब घर की थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं, डूब गए। तब से माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को वह अधनंगी काली लड़की जरा भी नहीं भाती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हुए हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बनाया गया था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? बाबा ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ज़रूर यह पक्षी मंजरी को दूंगा। वह दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र के किनारे ले जाकर बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। मंजरी ने कहा, हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? हर्ष ने जवाब दिया, बाबा ने। हाँ, तो उस दिन तुम क्या करोगी? मंजरी बोली, सवेरे उठकर स्नान करूंगी, फिर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे सब नाचती गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ भी दावत दूंगी। और इस तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ उस छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। बोली, चलिए। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने उससे जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा तो उसे मन ही मन ईर्ष्या हो उठी। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ चली। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया।
और फिर उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच आ कूदी और उसे अपने हाथों में थाम ली। दूसरी क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे कहीं कोई चोट नहीं लगी थी, पर मंजरी अब बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में बाबा की बारी आई। उन्होंने कहा, मैंने इस सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और उसने बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। लेकिन 2 क्षण बाद अचानक मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथों में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे से वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हसरत से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी छोटी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे इस पर आप सभी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।